डीमन स्लेयर में आप अपर मून्स को तो जानते होंगे, लाइक अकाजा, डोमा, कोकुशुओ एंड मैक्स टू मैक्स 5 अपर मून्स के बारे में जानते होंगे, लाइक उनके बैक स्टोरी एंड उनका ब्लड डीमन आर्ट। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारे 12 डीमन मून्स के बारे में एंड उनकी बैक स्टोरी, ब्लड डीमन आर्ट, उनकी वीकनेस, सब कुछ। अगर आप रियल डीमन स्लेयर फैन हो तो वीडियो एंड तक देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोकोशिबा डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे टेरिफाइंग डीमन स्वॉर्ड्समैन है। ह्यूमन दुनिया में वो मिचिकात्सु सुइगिकुनी यूरिची का ट्विन ब्रदर है, बट जेलेसी, ईगो और कंपैरिजन उसकी जिंदगी को पॉइजन की तरह खा गई। यूरिची नेचुरल जीनियस था और मिचिकात्सु जितना मेहनत करता था उतना ही पीछे फील करता था। जब उसे पता चला कि डीमन स्लेयर मार्क लाइफ को छोटा कर देता है, वो पैनिक में इमॉर्टलिटी चूज करता है और कोकोशिबा बन जाता है। डीमन फॉर्म में उसके पास मून ब्रीदिंग का इंसेन वर्जन है, जिसमें वो हवा में डजन्स ऑफ क्रिसेंट स्लैशेस छोड़ता है, जिससे माउंटेन्स तक कट हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सुपर स्पीड, रीजनरेशन, ये सब उसको एक वॉकिंग डिजास्टर बना देते हैं। लेकिन कोकोशिबा के अंदर एक परमानेंट वॉर चल रही है। एक तरफ उसके डिमोनिक हंगर फॉर स्ट्रेंथ और दूसरी तरफ यूरिची का शेडो, जो आज भी उसके दिल में छुपा हुआ है। ये कॉन्ट्रास्ट ही उसको डीमन स्लेयर का सबसे ट्रेजिक और अनस्टॉपेबल विलन बना देता है। डोमा एक ऐसा डीमन है जो हंसता रहता है, पर उसके स्माइल के पीछे एक टेरिफाइंग ट्रुथ छुपा है। वो कोई इमोशन फील नहीं करता, ना दर्द, ना सैडनेस, ना गिल्ट। लोग उसे डिवाइन चाइल्ड बोलते थे, पर एक्चुअल में वो एक वॉकिंग नाइटमेयर था। ह्यूमन दुनिया में वो एक स्पिरिचुअल गुरु बनकर हजारों लोगों को अट्रैक्ट करता था और फिर उन्हें पीस देने के नाम पर खा जाता था। डीमन फॉर्म में डोमा फुल आइस का किंग है। उसकी कोल्ड ब्लड डीमन आर्ट से हवा फ्रीज हो जाती है, इंसान अंदर से बर्फ बन जाता है और आइस क्लोन्स बैटलफील्ड को हेल में बदल देते हैं। उसका काम इमोशनलेस नेचर उसको और भी डेंजरस बना देता है, क्योंकि वो फाइट नहीं, एक्सपेरिमेंट करता है। हर ओपोनेंट उसके लिए एक टॉय होता है। लेकिन डोमा के अंदर एक हॉलो स्पेस भी है। वो जितना स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है उतना ही एम्प्टी है। आइस के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी है जिसमें न प्यार है न रिग्रेट, बस एक कोल्ड वाइट। इसी वजह से वो डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और क्रीपी विलन बन जाता है। अकाजा वो डीमन है जो पेन या फियर से नहीं, स्ट्रेंथ से जीता है। उसके लिए दुनिया सिर्फ 2 लोगों से बनती है, स्ट्रॉन्ग और वीक लोग उसकी नजर में एग्जिस्टेंस के लायक ही नहीं। डीमन फॉर्म में अकाजा एक अनस्टॉपेबल मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। उसके पंचेस हवा को तोड़ देते हैं और डिस्ट्रक्टिव डेथ के मूव्स 1 सेकंड में पूरा ग्राउंड क्रम्बल कर देते हैं। पर अकाजा की रियल ब्यूटी उसके ब्रूटैलिटी में नहीं, उसके वॉरियर हार्ट में। वो फाइट में रिस्पेक्ट करता है, ऑनर फॉलो करता है और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को देखकर लिटरली खुश हो जाता है। लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ ट्रुथ भी चल रहा है, एक टूट चुका इंसान, एक वो लड़का जो कभी प्रोटेक्ट करना चाहता था पर जिसे जिंदगी ने सिर्फ लॉस दिया। इसीलिए अकाजा स्ट्रेंथ को वर्शिप करता है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि पावर ही दर्द से बचाती है। उसकी हर फाइट एक स्टॉर्म की तरह होती है, फास्ट, एक्सप्लोसिव और इम्पॉसिबल टू इग्नोर। अकाजा एक डीमन नहीं, एक वॉकिंग बैटलफील्ड लगता है। हांतेगु एक ऐसा डीमन है जो सिर्फ एक चीज से बना हुआ लगता है, प्योर फियर। वो हमेशा रो रहा होता है, हमेशा डर रहा होता है और हमेशा बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। पर रियलिटी में वो सबसे डेंजरस शेप शिफ्टिंग डीमन है। जब वो स्ट्रेस में आता है, उसका बॉडी 6 अलग अलग पर्सनैलिटी में स्प्लिट हो जाता है, एंगर, जॉय, सॉरो, प्लेजर, हेट्रेड और फियर। और ये फॉर्म्स क्यूट या फनी नहीं, हर एक फॉर्म एक अलग एलिमेंट पावर लेके बैटलफील्ड को स्टॉर्म में बदल देते हैं। एक लाइटनिंग चलाता है, एक विंड, एक साउंड ब्लास्ट, एक पॉइजन लाइक अटैक, और सब मिलकर हांतेगु को एक वर्किंग केओस मशीन बना देते हैं। जो सबसे स्कैरी बात है वो ये है कि इन सब क्लोन्स के पीछे एक माइक्रोस्कोपिक कावर्ड वर्जन छुपा होता है। वो छुपा हुआ रियल बॉडी जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हांतेगु कभी मर ही नहीं सकता। हांतेगु फियर में जीता है, फियर से लड़ता है और फियर से ही अटैक करता है। इसलिए वो डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और इरिटेटिंगली अनस्टॉपेबल विलन बन जाता है। ग्यू को एक डीमन नहीं, एक क्रीपी आर्ट एग्जीबिशन लगता है। उसका पूरा बॉडी पॉट से बना हुआ दिखता है और हर पॉट के अंदर एक ट्विस्टेड इमेजिनेशन छुपी होती है। वो आर्टिस्ट बनने का क्लेम करता है, लेकिन उसकी आर्ट ब्यूटी नहीं, हॉरर होती है। ग्यू को पॉट्स में से बिजार फिश मॉन्स्टर निकालता है जो पॉइजन, क्लॉज और एसिड से अपोनेंट को टीयर अपार्ट करते हैं। कभी वो ह्यूमन बॉडीज को ट्विस्ट करके स्कल्पचर बना देता है, कभी अपने पॉट्स में घुसकर एक जगह से गायब और दूसरी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसका बिगेस्ट वेपन है। ग्यू की फाइट को एक परफॉर्मेंस की तरह ट्रीट करता है, जहाँ हर अटैक एक मास्टरपीस स्ट्रोक होता है। लेकिन इस मास्क के पीछे एक इनसिक्योर और जेलस आर्टिस्ट छिपा होता है, जो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो अपनी परफेक्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है, उसके स्केल हार्ड स्टील बन जाते हैं और स्पीड इंसेंट लेवल तक बढ़ जाती है। ग्यू को एक डीमन आर्टिस्ट नहीं, एक मूविंग नाइटमेयर है, जो अपनी क्रिएटिविटी को टेरर में कन्वर्ट कर देता है। ग्यूतारो और डाकी एक नॉर्मल डीमन पेयर नहीं है, ये प्योर पेन और प्योर रेज का कॉम्बिनेशन लगते हैं।
ग्यूतारो स्लम्स में बड़ा होता है, हमेशा भूखा, हमेशा मारा हुआ, हमेशा अनवांटेड। पर उसके लिए पूरी दुनिया में बस एक चीज वैल्यूएबल होती है, उसकी छोटी बहन उमे, जिसे दुनिया दाकी के नाम से जानती है। दाकी ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और अटेंशन मैग्नेट है, लेकिन ग्यूतारो के बिना वो कुछ भी नहीं है। जब लोग उमे को जिंदा जला देते हैं, ग्यूतारो के अंदर एक जानवर जाग जाता है। वो रिवेंज में सबको स्लटर कर देता है और तब डोमा आता है और उन दोनों को डीमन बना देता है। डीमन फॉर्म में दाकी रेजर शार्प ओबिशाशिस से पूरा बैटलफील्ड स्लाइस कर देती है और ग्यूतारो पॉइजनस ब्लेड साइज से ओपोनेंट्स को स्लो टॉर्चर देता है। दोनों मिलकर एक परफेक्ट डेथ मशीन बन जाते हैं। एक दूर से मार रहा होता है और एक पास से। उनका बॉन्ड ट्विस्टेड है पर इमोशनल भी, क्योंकि ये दोनों अपना दर्द दुनिया को चीख चीख कर नहीं सुनाते, अटैक में दिखा देते हैं। ग्यूतारो हेट से जलता है, दाकी ईगो से, और दोनों मिलकर अपर रैंक 6 का अनबीटेबल केओस क्रिएट करते हैं। एनमू एक ऐसा डीमन है जिसे लोगों का दर्द, उनका रोना, उनके टूटने की आवाज सब कुछ ब्यूटीफुल लगता है। उसके लिए इमोशंस एक शो है और ह्यूमन उस शो के पपेट्स। इसलिए वो उनके ड्रीम्स में घुसना, उनके सपनों को तोड़ना और उनके होप्स को क्रश करना सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। एनमू की ब्लड डीमन आर्ट उसको एक वॉकिंग नाइटमेयर बना देती है। वो किसी को भी डीप स्लीप में डाल सकता है। उनके ड्रीम्स को इतना स्वीट या इतना हॉरिफाइंग बना देता है कि बंदा रियलिटी भूल जाता है। मुगन ट्रेन आर्क में एनमू पूरी ट्रेन के साथ फ्यूज होकर 200+ लोगों को एक साथ ट्रैप कर देता है और हर पैसेंजर का सपना उसके लिए एक एंटरटेनमेंट मूवी बन जाता है। उसका टोन सॉफ्ट है पर उसके स्माइल में एक ट्विस्टेड एक्साइटमेंट छुपा होता है। एनमू का माइंड बस एक ही बात पे ऑब्सेस्ड रहता है। ह्यूमंस तभी ब्यूटीफुल लगते हैं जब वो सफर करते हैं। ये ऑब्सेशन ही उसको लोअर रैंक 1 बनाती है और डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ड्रीम किलर भी। रोकुरो एक डीमन है जो एक ही चीज से जीता है, फाइट। उसके लिए जिंदगी का मतलब बस स्ट्रेंथ दिखाना और डोमिनेंस प्रूव करना है। रोकुरो का एटीट्यूड हमेशा एग्रेसिव होता है, जैसे वो हर वक्त किसी को चैलेंज करने के लिए रेडी खड़ा हो। डीमन फॉर्म में उसका बॉडी हैवी चेन्स से कनेक्टेड दिखाई देता है और ये चेन्स उसका मेन वेपन भी बन जाते हैं। शार्प, फास्ट, अनप्रेडिक्टेबल। वो अपनी चेन्स को विप्स की तरह घुमाता है, अपोनेंट को पकड़ता, ड्रैग करता और क्रश करता है। रोकुरो का कॉन्फिडेंस इतना है कि वो खुद को लोअर रैंक का सबसे डेंजरस फाइटर समझता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी ब्रुटैलिटी के पीछे ब्रेन 0 होता है। वो बिना सोचे समझे अटैक करता है, बिना प्लान, बिना स्ट्रेटेजी, सिर्फ एंगर और शो ऑफ पर। इसलिए मुजान जैसे मास्टरमाइंड के सामने वो एक लाउड बट यूजलेस सोल्जर बन जाता है। रोकुरो की पर्सनैलिटी लाउड, केओटिक और इम्पल्सिव है। एक ऐसा डीमन जो फाइट से प्यार करता है और इंटेलिजेंस से नफरत। वाकुराबा एक डीमन है जो पावर से ज्यादा सर्वाइवल को वर्शिप करता है। उसका पूरा माइंडसेट सिर्फ एक ही चीज पर बेस्ड है, जिंदा रहना है चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए उसकी सबसे यूनिक एबिलिटी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्पीड है। वाकुराबा इतना फास्ट मूव करता है कि उसकी बॉडी लिटरली ब्लर हो जाती है और उसका एस्केप स्टाइल एक लाइटनिंग फ्लैश जैसा लगता है। वो हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा सराउंडिंग स्कैन करता है जैसे एक हॉन्टेड एनिमल जो हर सेकंड डेंजर फील करता है। डीमन वर्ल्ड में जब भी कोई रिस्की सिचुएशन आती है, वाकुराबा सबसे पहले एक ही सॉल्यूशन सोचता है, भाग जाओ। और ये कॉन्फिडेंस भी रखता है कि कोई उसे कैच नहीं कर सकता। उसके अंदर एक स्ट्रीट स्मार्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट छुपा हुआ है जो उसको मूवमेंट्स में डिसीजन लेने देता है। लेकिन उसकी ये हैबिट कि वो हर प्रॉब्लम का आंसर रन समझता है उसे दूसरे डीमंस के नजर में वीक और कावर्ड बनाती है। वाकुराबा की पर्सनैलिटी एक ही चीज के अराउंड घूमती है, स्पीड, फियर और सर्वाइवल। एक ऐसा डीमन जो अटैक करने में नहीं बचने में एक्सपर्ट है। मुकागो एक डीमन होकर भी एक चीज से कभी बच नहीं पाती, डर। वो जितने भी डीमंस में से हो और सबसे पहले उसकी पहचान एक कावर्ड की होती है। उसका बॉडी पोस्चर, उसकी शेकी वॉइस और उसका हमेशा पीछे हटना क्लियरली दिखाता है कि मुकागो फाइट के लिए बनी ही नहीं है। जब बाकी डीमंस पावर, ब्लड लस्ट और डिस्ट्रक्शन में मस्ती करते हैं, मुकागो सिर्फ एक ही चीज सोचती है, बस मुझे कोई न मारे। डीमन होने के बाद भी वो किसी को हार्म करने से बचती है और हर बैटलफील्ड से दूर भागती है। उसकी ब्लड डीमन आर्ट ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती क्योंकि वो उसे प्रॉपरली यूज ही नहीं करती। उसका फियर उसकी एक्चुअल एबिलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मुकागो की हर मूवमेंट में गिल्ट, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी छिपा होता है, जैसे वो कभी डीमन बनने के लिए रेडी ही नहीं थी। उसके अंदर एक ब्रोकन पर्सनैलिटी जीती है जो सिर्फ सर्वाइवल करना चाहती है, लेकिन फाइट के नाम सुनते ही फ्रीज हो जाती है। मुकागो एक रेयर डीमन है जो डिस्ट्रक्शन नहीं अपनी जान बचाने के लिए जीती है। रूई एक ऐसा डीमन लगता है जो शांत, सॉफ्ट स्पोकन और फ्रेजाइल हो, पर उसकी काम वॉइस के पीछे एक प्योरली ट्विस्टेड ऑब्सेशन छुपा होता है, फैमिली। डीमन होने के बावजूद रूई का पूरा वर्ल्ड एक ही चीज के अराउंड घूमता है,
कंट्रोल। वो एक परफेक्ट फैमिली बनाना चाहता था, लेकिन उसका वर्जन लव या केयर से नहीं, फियर और टॉर्चर से बनता है। उसकी ब्लड डीमन आर्ट रेजर शार्प स्पाइडर थ्रेड्स इतनी हार्ड होती है कि वो स्टील तक को कट कर देता है, और इन थ्रेड से वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को पपेट की तरह कंट्रोल करता है। रूही का फेस इनोसेंट लगता है, पर उसका नेचर कोल्ड, स्ट्रिक्ट और इमोशनली एम्प्टी होता है। जब कोई उसके फैमिली रूल्स तोड़ता है, वो बिना हेजिटेशन उसको पनिश करता है, जैसे कोई डॉल जैसे थ्रेड से काट दिया गया हो। रूही की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर उसके अटैक्स नहीं, उसकी लोनलीनेस है। वो बाहर से काम रहता है, पर अंदर से वो एक वल्नरेबल बच्चा चिपका होता है, जो बस चाहता है कि कोई उसे जेन्युइनली एक्सेप्ट करे। इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रूही एक टेरिफाइंग और सरप्राइजिंगली ट्रेजिक विलन बन जाता है। एक डीमन जो प्यार ढूंढता है, पर प्यार को समझता ही नहीं। कैम्यो एक डीमन है जो देखते ही समझ आ जाता है कि ये लोअर रैंक का सबसे स्केर्ड, नर्वस और वीक मेंबर है। उसका बॉडी हमेशा ट्रेम्बलिंग मोड में होता है, जैसे वो हर सेकंड अपना डेथ फील कर रहा हो। जब बाकी डीमंस मुजान के सामने एटलीस्ट टफ बनने का ट्राई करते हैं, कैम्यो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, पैनिक। उसकी आवाज शेकी होती है, उसके वर्ड्स हिचकिचाहट से भरे होते हैं, और उसके एक्सप्रेशन में सिर्फ होपलेस फियर दिखाई देता है। डीमन होने के बावजूद उसके अंदर कॉन्फिडेंस जीरो होता है, और कॉम्बैट स्किल्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लगती है। वो फाइट नहीं करता, वो आर्ग्यू नहीं करता, वो डिफेंड भी नहीं करता, वो बस डर में जीता है। कैम्यो की पर्सनैलिटी एक ही मैसेज देती है, कुछ लोग डीमन बनकर भी मॉन्स्टर नहीं बनते, वो सिर्फ और ज्यादा ब्रोकन हो जाते हैं। उसके अंदर एक ऐसा इनसिक्योर सोल छुपा होता है जो हमेशा ये सोचता है कि वो किसी काम का नहीं, और शायद इसी वजह से वो डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे फॉरगेटेबल, सबसे हेल्पलेस और सबसे ट्रेजिक लोअर मून में से एक बन जाता है। नाकी में एक डीमन नहीं, एक हॉन्टिंग मेलोडी लगती है। वो हमेशा चुपचाप अपनी बीवा बजा रही होती है, पर उसकी हर एक स्ट्रिंग की प्लग से पूरी रियलिटी हिल जाती है। नाकी में वर्ड्स बहुत कम बोलती है, लेकिन उसके साइलेंस ही इतना हैवी होता है कि सामने वाला बंदा इंस्टिंक्टिवली फील करता है इस डीमन में कुछ अलग ही डेंजर है। उसकी ब्लड डीमन आर्ट सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। एक सिंपल से म्यूजिकल नोट पूरे इन्फिनिटी कासल को रीशेप कर देता है। स्टेयर्स ट्विस्ट हो जाते हैं, रूम्स शिफ्ट हो जाते हैं, सीलिंग ग्राउंड बन जाती है, और अपोनेंट एक लिविंग मेज में ट्रैप हो जाता है, जहां से एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। नाकी में फाइट नहीं करती, वो अपोनेंट को कंफ्यूज करती है, उनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती है, और उनकी सोच तक को डिस्टॉर्ट कर देती है। उसका काम एक्सप्रेशन और इमोशनलेस फेस उसको और भी स्कैरी बनाता है, जैसे वो बैटलफील्ड को एक चेस बोर्ड समझकर हर एक मूव साइलेंटली प्रिडिक्ट कर रही हो। मुजान उस पर इतना ट्रस्ट रखता है कि वो हांतेगु के मरने के बाद उसे अपर रैंक 4 बना देता है। नाकेमे की पावर लाउड नहीं, पर टेरिफिंगली इंटेलिजेंट है। एक ऐसी एबिलिटी जो स्ट्रेंथ से नहीं, कंट्रोल से जीती है। काइगाकू एक डीमन है जो पावर को वर्शिप करता है, पर लॉयल्टी और डिसिप्लिन को कभी वैल्यू नहीं देता। थंडर ब्रीदिंग का यूजर होने के बावजूद वो हमेशा जेलेसी और इनसिक्योरिटी में जीता रहा, स्पेशली ज़ेनित्सु से, जो उसका जूनियर होके भी दिल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काइगाकू को लगता है कि वर्ल्ड उसका हक चुरा रही है, इसलिए जब उसे पता चलता है कि वो कभी हाशिरा लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो बिना शेम मुजान के सामने झुक जाता है और डीमन बनने को सक्सेस समझता है। डीमन फॉर्म में उसका मूव फ्लैशी हो जाते हैं, ब्लाइंडिंग स्पीड, डिमोनिक इलेक्ट्रिसिटी और लीथल थंडर ब्रीदिंग वेरिएशन। पर वो जितना पावरफुल दिखने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से हॉलो और बिटर होता जाता है। उसके अटैक्स लाउड है, पर उसका दिल साइलेंट, क्योंकि काइगाकू का बिगेस्ट फियर यही है कि लोग कभी उसे रियल वॉरियर नहीं मानेंगे। एंड इन द एंड काइगाकू कभी हीरो बनने के लायक ही नहीं है, वो हमेशा एक फॉलन स्टूडेंट रहे। ये थे आज के कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।